Hello, good morning, everyone. People who are online, my voice is audible. Yes, ma'am. Okay, great. So today what we will be talking about is first we'll be revising what we did yesterday. Okay. And हमने जो भी कल किया था वो एक बार हम लोग फटाफट देखेंगे and then we'll go ahead. So uh, we will be discussing first the definitions that we have already completed yesterday. I am just sharing my screen. Okay. So we were doing this yesterday, right? हम लोग classes and objects के बारे में पढ़ रहे थे. I hope my voice is clearly audible. It's not very low, right? आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक. Sure. So we will be talking about this Java classes and objects. So object-oriented programming, basically Java आपने starting में first day ही बोला था that Java is a language which is object-oriented, right? Object-oriented programming language मतलब क्या होता है? Which is following the OOPS concept. OOPS concept क्या होते हैं? Basically the basic OOPS concept that is classes and objects, and then बाद में उसके आते हैं वो inheritance polymorphism, वो सब बाद में आते हैं, ठीक है? But first सबसे पहले क्या आता है आपका classes and objects. Okay, so we will be talking about classes and objects. क्लास क्या होता है? जिस ऐसा कुछ इसमें आपको कॉमन प्रॉपर्टीज मिलती है, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, राइट? कि हमने क्लास बनाया था एक ड्राइंग रूम करके, एंड उसी के अंदर हमने देखा कि ड्राइंग रूम, अगर आप विश्वजीत के ड्राइंग रूम की बात करते हो वो बहुत अलग है, एंड मेरे ड्राइंग रूम की बात करते हो अलग है, पूजा के ड्राइंग रूम की बात करते हैं तो अलग है, राइट? बट वही सारी चीजें ऑलमोस्ट, जैसे चेयर, टेबल, सोफा, एसी, सीलिंग फैन, जो भी टीवी, ये सब कॉमन चीजें हैं जो हर एक के ड्राइंग रूम में मिलती है ना? तो हम क्लास हमेशा वैसे बनाते हैं जहाँ पे हमारे कॉमन प्रॉपर्टीज लिस्ट होते हैं, ठीक है? तो क्लास आप कैसे बोलोगे? क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैव कॉमन प्रॉपर्टीज. ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी ठीक है, आप वर्ड यूज कर सकते हो, बट ऐसा बोल सकते हो दैट इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ टेम्पलेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? इट इज नॉट अ फिजिकल एंटिटी, नॉट अ फिजिकल एंटिटी, क्योंकि उसके पास खुद के पास कोई स्पेस नहीं होती है. इट इज नॉट फिजिकल. फिजिकल क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट इज समथिंग विच यू आर टॉकिंग अबाउट, जेन्युइनली उसके अंदर आपके डेटा और सब कुछ स्टोर होते हैं, राइट? इट इज जस्ट अ लॉजिकल एंटिटी. मतलब कि अगर आप बात करेंगे तो ड्राइंग रूम की बात करो, पेन की बात करो, जैसे पेन बोलेंगे तो पेन कैन बी ऑफ सेवरल टाइप, बट वही उसका मॉडल नेम, कंपनी, कलर, व्हाट इज द इंक कलर, ये सारी चीजें तो कॉमन है हर पेन के बीच में. तो आप एक क्लास बना सकते हो पेन, और जब काम नाम उसमें डालोगे कंपनी नेम, तो कंपनी नेम अलग हो जाता है, कभी रेनॉल्ड्स लिख सकते हो आप, या कोई दूसरा पार्कर लिख सकते हो, ठीक है? तो सब अलग अलग आपकी जाएंगे, वो पे आप डिफरेंशिएट करते हो. सो वो पेन है तो वो एक जनरलाइज्ड नेम है उसका, पेन. बट वो पेन किस कंपनी का है, कौन से कलर का पेन है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, राइट? कम जो पेन है उसके ऊपर का बॉडी कैसा है, अगेन दैट इज डिफरेंट, मेटेलिक बॉडी है या प्लास्टिक बॉडी है, क्या है, ठीक है? सो वो सब चीजें ऐसी होती है कि सब में है बट सबकी अलग अलग है, ठीक है? तो हम जब क्लास बनाते हैं हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो हम लोग क्लास के अंदर लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? Now that class can be of fields, methods, constructors, interfaces, everything. ठीक है? तो हमने कल जो देखा था, we were only talking about fields, है ना? हमने कल एक क्लास बनाया था यहाँ पर. I hope my screen is visible. Yes, My ma'am. screen is visible. Yes. Okay. तो हमने कल क्लास बनाया था. सपोज यहाँ पे हमने एक ड्राइंग रूम करके बनाया था, राइट? तो यहाँ पे हमने ये जो सारे दिए थे ये आप समझिए, दीज आर द वेरिएबल्स, फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स, ठीक है? या मतलब क्लास वेरिएबल्स आप ऐसे भी बोल सकते हो इसे, है ना? तो ये सारे ऐसे हैं जो कॉमन है, बिकॉज दिस इज अ ड्राइंग रूम. सो ड्राइंग रूम आप किसी का भी उठाओगे कॉमन है, बट इसके अंदर कोई डेटा स्टोर है क्या? नहीं, इसके अंदर नहीं होता है. तो डेटा कहाँ पे आप स्टोर करते हैं? बेसिकली यू आर स्टोरिंग द डेटा इन द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा आपका? इस तरीके से, राइट? जो भी आपका क्लास का नाम है उसके सामने ऑब्जेक्ट का नाम दीजिए, इक्वल्स टू न्यू करके आप फिर क्लास का नाम देते हो. व्हेनेवर यू से न्यू, तब जेवीएम को पता चलता है कि आपने कोई एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट की है.
और फिर वो आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। ठीक है। नाउ जब आप ऐसा कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आपका ये जो क्लास है, ये ऑब्जेक्ट सिर्फ इसी क्लास को बिलोंग करता है, ड्राइंग रूम के। ठीक है। तो अगर विश्वजीत इज एन ऑब्जेक्ट, तो वो सिर्फ इनको ही एक्सेस कर सकता है। तो स्टूडेंट का भी हमने कल एक क्लास बनाया था, राइट? यहाँ पर देखिए, इसमें भी एक आईडी और नेम है। तो क्या विश्वजीत वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसको एक्सेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो ड्राइंग रूम का ऑब्जेक्ट है, राइट? तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो भी होगा, S1 S2 जो भी आपने बनाया है, वो इसके ऑब्जेक्ट्स, इसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ये वाले ऑब्जेक्ट्स आपके, राइट? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? यस और नो? नो मैम। No. ठीक है। हमने कल ये भी ट्राई किया था, फिर मैंने आपको कुछ एक दो प्रैक्टिकल्स दिए थे कि एम्प्लॉय का एक क्लास बनाइए जिसमें आप ई नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, क्वालिफिकेशन वो सब डाल दो। ठीक है, वो आपका हो गया था। एंड देन मैंने आपको बुक माई शो का एक होमवर्क दिया था करने के लिए। आई होप दैट इज डन। Ma'am. यस, नो? व्हाट अबाउट अदर्स? पूजा? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्सेस। पूजा आपका हो गया? विश्वजीत मेरे को दिखा चुका है। शुभम भोसले? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गया. ओके, ठीक है, फाइन। मुजीब, आर यू देयर? मुजीब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुजीब, आपने कल वाला सेशन मिस किया है, इनफैक्ट बहुत सारे मिस किए हैं। तो आप एक काम करोगे, कल वाला सेशन आप एक बार देखोगे टू अंडरस्टैंड हाउ वी मेक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इनकेस अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछोगे। ठीक है, मैं वापस, हाँ, 3 सेशंस आपके मिस हुए हैं, रिकॉर्डिंग आपके पास है, आप उससे फॉलो करिए। हाँ, ठीक है। बट आज का जो मैं करवा रही हूँ, ध्यान पहले देना ट्राई करो कि समझ आ जाए आपको। ठीक है, तो कल वाला फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद आपको। ओके, ठीक। सो एक हम नया क्लास बनाते हैं, जैसे कि ये SID है। अभी मैंने कल जब ये बनाया था तब मैंने आपको बोला दिस इज मेन इनसाइड द क्लास। मतलब कि आपने स्टूडेंट क्लास बनाया, उसी के अंदर आपने मेन का प्रोग्राम बना दिया है, तो वो दिस इज नोन एज अ क्लास विद मेन इनसाइड द क्लास। ये आपका एक ये वाला है। व्हाट अबाउट अदर्स? दूसरा वाला भी एक तरीका है इसको क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग एक नया क्लास बनाते हैं, न्यू करते हैं, क्लास बनाते हैं। स्टूडेंट 2 करती हूँ मैं इसका नाम, ठीक है? या स्टूडेंट S करती हूँ, चलिए ठीक है। सेकेंड वाला है इसलिए मैंने S कर दिया। ओके, इसको फिनिश करते हैं। नाउ देयर इज वन मोर वे ऑफ क्रिएटिंग द सेम थिंग। ठीक है, कैसे? तो आपने यहाँ पे एक क्लास बनाई है which is say suppose student class, ओके? और आपका जो मेन रहेगा ना, वो मेन इसके अंदर रहेगा, स्टूडेंट S के अंदर। ठीक है, या हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, रुको। ठीक है, इसका नाम मैंने चेंज कर दिया स्टूडेंट मेन, क्योंकि यहाँ पे मैं मेन डालूंगी इसका। ओके, अब करना क्या है इसमें आपको, दिस इज समथिंग वेयर द मेन इज आउटसाइड द क्लास। जो आपके बेसिकली सारे प्रोग्राम्स बनते हैं ना, वो ऐसे ही बनते हैं। क्लास आपका अलग होता है और आप मेन कहीं और बनाते हो उसका, और इसके ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर कॉल करवाते हो। ओके, आई एम रिपीटिंग दैट अगेन। पहले वाले में कैसा था, आपका क्लास ये रहा, ठीक है? उसी के अंदर आपने ये मेन बनाया है, तो आप इसी के अंदर इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके कॉल कर रहे हो। किसके? स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो, देखो यहाँ पे ध्यान से, है ना? बट अभी हम ऐसा नहीं करेंगे। अभी हमने क्या किया है, वी हैव चेंज्ड इट।
हमने क्या किया है, मेन आउटसाइड द क्लास इन अनदर क्लास। हमारा क्लास कौन सा होगा, स्टूडेंट क्लास। मेन हमारा किस में है, स्टूडेंट मेन के अंदर, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप किसके अंदर, इधर, ओके। और करेंगे क्या, उससे कॉल करवाएंगे। तो देखो कैसे होता है। सो वी विल क्रिएट इंटीजर SID स्ट्रिंग नेम और S नेम, और एक और हम दे देते हैं age, ठीक है। सो दिस इज माय स्टूडेंट क्लास, ओके। स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने ये चीजें बनाई। अब आपको अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाएंगे, आप इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाएंगे, इनसाइड दिस मेन, मेन क्लास के अंदर। ठीक है। कैसे बनाओगे, किस नाम से बनाओगे, स्टूडेंट क्लास के नाम से। इस नाम से नहीं बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है। ये नाम इससे नहीं बनाना। क्लास कौन सा है आपका, ये क्लास है। तो मैम फिर ये क्या है, ये मेन क्लास है। इसके अंदर हम लोग दूसरे क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके कॉल करवाएंगे, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट क्लास, ठीक है, S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट क्लास and S1 dot age, sorry, S1 dot SID equals to 101, S1 dot S name equals to 20, ठीक है, and S1 dot age equals to 20, ठीक है। आपने क्या किया है, देखो ये आपका क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे बनाया है, एंड ये ऑब्जेक्ट का नाम है S1। आप इसे रेफरेंस वेरिएबल भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये जो वेरिएबल्स है आपके SID SNAME age, उनको आप यहाँ पे इनिशियलाइज करवा रहे हो। इनिशियलाइज करना मतलब बेसिक वैल्यू देना किसी को, है ना। वो आपने करवाया है यहाँ पे। नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर इज जस्ट प्रिंटिंग इट आउट, S1 डॉट नेम, जो भी मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ SNAME ही चाहिए तो ठीक है, मैं सिर्फ SNAME प्रिंट करवाऊंगी, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको हर वेरिएबल, आपको उसका हर वेरिएबल प्रिंट करवाना। आपको जो चाहिए बस वही प्रिंट करवाइए, ठीक है। इसको सेव करके एक बार रन करके देखिए, आ गया आपका डेटा। क्या हुआ देखो, नाउ व्हेन यू सेड दैट दिस इज माय क्लास, ओके, आपने क्लास क्रिएट किया, ठीक है। एंड आपने क्या किया, मेन के अंदर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके सारे वेरिएबल्स को कॉल करके यहाँ पे आपने उसको प्रिंट करवाया। तो मैम फिर इसका ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना, क्योंकि ये क्लास अलग है, इसका नहीं बनाना है हमको। हमको इन वेरिएबल्स को एक्सेस करना है और यूज करना है ना। इनको हमें काम पे लगाना है, इसीलिए हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। बात समझ में आ रही है, इसको मत ध्यान दो। दिस इज जस्ट बिकॉज हमको एक मेन एग्जीक्यूट करवाना है, इसीलिए हमने किया। इज इट क्लियर, यस और नो। यस मैम। पर आपको कुछ पॉइंट्स जो ध्यान में रखने हैं वो ये है कि जब आप इसके अंदर मेन लिखते हो तब ये पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। और जो मेरे क्लास का नाम है, देखो मेन जो मेरी फाइल का नाम है, इसके अंदर दो क्लास है ना। इस क्लास के अंदर दो क्लास, इस वाले पेज के ऊपर दो क्लासेस है, देखो। ये आपका 1 है, राइट, ये सेकंड क्लास है ना, दिख रहा है। बट मेरे फाइल का नाम देखो क्या है, कौन सा वाला है, जहाँ पे मेरा मेन है, ओके। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। कौन सी चीज, जिसमें आपका मेन है उसी नाम की आपकी फाइल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कि जहाँ पे आपने मेन लिखा है वो आपका पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि बाहर से जब कंपाइलर आएगा एग्जीक्यूट करने के लिए, अगर ये पब्लिक नहीं होगा तो उसको दिखाई नहीं देता है, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है उसको। मैम ऐसे कैसे होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के बारे में बात करेंगे, ओके। समझ में आया। This is main outside the main outside the class and another class. Main क्या होता है, हमने बात किया था, what is the main method, what is the main method। अगर मैं मेन नहीं बनाऊंगी तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा क्या। Guys go unmute and please answer।
राजश्री, मैं मैसेजेस नहीं देख पा रही हूँ बिकॉज द स्क्रीन इज ऑन अनदर पेज, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. ओके, ठीक है. पूजा, व्हाई आर वी राइटिंग दिस मेन? क्या जरूरत है उनको? विश्वजीत, व्हाट इज मेन? मैम एक्चुअली मैं बाहर हूँ तो मैं माइक मैं नहीं ऑन कर सकता. ओके, ओके, ठीक है. पूजा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेन? हमने मेन नहीं लिखा तो हमारा आउटपुट ही प्रिंट नहीं होगा. कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. इट इज जस्ट लाइक अ मेन यस एंट्रेंस ऑफ योर यस प्रोग्राम, है ना? अगर आप मेन नहीं लिखोगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. उसको पता ही नहीं चलेगा उसको क्या करना है. सपोज करूँ मैं इसको पूरे को कमेंट आउट करती हूँ, ठीक है, और ये जो है ना, ये इसके अंदर डालती हूँ, एग्जीक्यूट होगा क्या इसको अगर पूरा कमेंट आउट करूँ तो? नो. ऐसा कुछ होता है? नहीं होता, क्योंकि ये जो है ये मेन के अंदर लिखना है आपको, है ना? ओके, अब एक और बात बताओ मुझे. क्या मैं सीधा इसको कॉल कर सकती हूँ विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट? अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊँ, राइट, तो क्या मैं सीधा इन वेरिएबल्स को कॉल करवा सकती हूँ? नो मैम, उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, प्रिंट करने का है. ओके, अगर मैं ऐसा लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ SID और फिर एज, चलेगा क्या? क्या प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे? हमें ऑब्जेक्ट चाहिए मैम कॉल करने के लिए. ऑब्जेक्ट चाहिए कॉल करने के लिए, तो बिना ऑब्जेक्ट के क्या हम क्लास के वेरिएबल्स एक्सेस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्लास नेम देकर डॉट देकर, जैसे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करते हैं वैसे हम एग्जैक्टली उस कैन यू रिपीट दैट प्लीज? किस आपकी आवाज ऑब्जेक्ट का नहीं आ प्रिंट रही है. करवाना है उस ऑब्जेक्ट के नाम से. हाँ, बोलो. हेलो. Shubham Bhosle, what do you think? Can we not access it like this? Okay. You can try once again, Rajashri. हेलो हाँ जी, बोलो. मैम, अगर हमें क्लास को डायरेक्टली एक्सेस करना है तो हम, जैसे हम अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को एक्सेस करवा रहे हैं, तो हम वैसे उस क्लास को भी वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, उस क्लास का नाम देके डॉट देके उसका वेरिएबल. बट हमें ऑब्जेक्ट चाहिए रहेगा अगर हमें उसकी वैल्यू चाहिए तो, क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं रहती, मेमोरी नहीं है ना कोई क्लास में डायरेक्ट. राइट. तो बिकॉज हम लोग यहाँ पर, तो मैं मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि इसके अंदर अगर मैं क्लास का नाम लिख दूँ, मतलब अगर मैं ऐसा लिख दूँ स्टूडेंट क्लास, तो ये चलेगा? हम कुछ प्रिंट होगा या नहीं आइडिया नहीं है. ये ऐसे नहीं उसका चलता. शायद जो दिस इज, नो 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 नो, दीज आर नॉट योर क्लास वेरिएबल्स. क्लास वेरिएबल्स आर द स्टैटिक वेरिएबल्स, उनको आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो. These are not static. Okay, Rajashri. So you cannot access them like this. ये सही तरीका नहीं है. Whenever we are accessing the ये variables of the classes, we need an object. Without that object, we can't work. क्योंकि वो आपको मेमोरी नहीं प्रोवाइड करता है. जब ऐसे होता है तो ये बस एक टेम्पलेट है. टेम्पलेट को क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि सिर्फ एक डमी है वो,
ठीक है, उसमें कुछ है नहीं, मतलब इट इज जस्ट अ हम्म। डमी, इट्स जस्ट अ ओवरव्यू कि भैया ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, बट उसके अंदर उसकी खुद की कोई मेमोरी नहीं है ना। सो मेमोरी देने के लिए हमें क्या राइट करना पड़ता राइट। है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। आप जो बात कर रहे हो कि ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, वो ये वाले वेरिएबल्स नहीं है, इन ये नॉर्मल वेरिएबल्स हैं, इनको हम ऐसे नहीं कर सकते एक्सेस। ओके, तो इसके लिए हमको ऑब्जेक्ट लगेगा ही ओके लगेगा। ओके, आप ऐसे इनको नहीं ओके। एक्सेस कर सकते। सो बिकॉज अभी इसमें कोई लाइफ ही नहीं है, आप ऐसा समझो इसमें लाइफ नहीं है, उसको लाइफ डालने के लिए उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। आपने जब क्लास बनाया है, यू जस्ट क्रिएट वन क्लास, एंड जो आपकी मेमोरी है वो उसके अंदर वैल्यू कब असाइन होती है, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो सपोज आपने S1 करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो वो मेमोरी असाइन होती है उसके अंदर। आपने तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया, तो कैसे एक्सेस करोगे? तो सिर्फ एक टेम्पलेट है ना। Now, so we can't do this. If यस you मैम। want to access this, we need to create an object. That is what we did here. Okay. Now suppose करो एक और चीज पूछती हूँ मैं आपसे। यहाँ पर हमने बनाया स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, S2 करके। S1 ऑलरेडी अपने पास है, मैं सिर्फ S2 बना रही हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ये सेम लाइन जो है ना अपनी ये वाली, इसको कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे डालती हूँ, इसको सिर्फ S1 की जगह पे S2 कर देता है। ये चलेगा क्या ऐसा? नो और मैम, क्योंकि हमने इधर ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट किए। किया ना बच्चे, ऑब्जेक्ट क्रिएट उस किया हमने। उसकी वैल्यू ही नहीं उसको दी। ओके, मुजीब आपको क्या लग रहा है? शुभम, मुजीब, राजश्री। मैम डिफॉल्ट वैल्यू उसकी प्रिंट हो जाएगी क्योंकि हमने इंस्टेंशिएशन ही नहीं किया है उसका। ओके, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? इंट नल की वैल्यू मैम जी। इंट की 0 और स्ट्रिंग की नल और इंट की पर फिर से 0। नहीं, मुझे सिर्फ इसका आउटपुट चाहिए। आउटपुट में क्या आएगा मेरे? गाइस, माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल? यस मैम। ओके, मुझे दिख नहीं रहा है कि मैंने शेयर किया हुआ है, इसीलिए। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना मैं जो कोड लिखा हुआ है स्क्रीन पे? यस। ठीक ठीक। ओके, तो मैंने ये जो न S2 ऑब्जेक्ट बनाया, अभी ये जो मैं लाइन नंबर 18 पे प्रिंट हो रहा है, तो क्या प्रिंट होगा? एरर आएगी, डिफॉल्ट वैल्यू नल प्रिंट और होगी? 0। नल और जीरो मैम। देखो, जब आप इनको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, राइट, सो जब ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होता है, तो अगर उसमें इंटीजर वैल्यू है तो वो जीरो रहती है, अगर वो स्ट्रिंग वैल्यू है तो वो नल रहती है, ठीक है। इंटीजर है तो जीरो रहेगी, है ना। जब तक आप उसे इनिशियलाइज नहीं करते हो, तब तक ये वैल्यू ऐसी रहती है। दिस इज नोन एज द डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, सो इन केस ऑफ इंटीजर इट इज जीरो, इन केस ऑफ स्ट्रिंग इट इज नल, है ना। तो बिकॉज हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, तो एरर वेरर कुछ नहीं आएगा, सीधा यहाँ पे उसकी डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगी। तो याद रखो, है ना। आपने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू भी होती है उसके अंदर, है ना। जब भी कोई इंटीजर बनता है तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाती है वहां पे। समझ में आया ये चीज? यस और नो? यस मैम। ओके, तो यस हमने मैम। दो तीन चीजें अभी तक देखी है। पहला चीज, हमने मेन और क्लास को अलग अलग कर दिया। ये हमारा क्लास बन गया यहाँ पर, है ना। दिस इज आवर क्लास एंड दिस इज आवर मेन, राइट। कल जो हमने किया था, हमने दोनों चीजें एक ही क्लास के अंदर की थी, इसीलिए वो पब्लिक था तो चल रहा था, फाइल का नाम भी सेम था। देखो यहाँ पे जब आपने किया था, तो यहाँ पे ये आपका अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, क्लास का नाम क्या है मेरे? स्टूडेंट डॉट जावा। सॉरी, क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। फाइल का नाम क्या है? स्टूडेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट किससे बन रहा है? स्टूडेंट। सब कुछ सेम है क्योंकि एक ही क्लास के अंदर सारी कहानी है। आपके वेरिएबल्स भी उधर ही क्रिएट हो रहे हैं, आपका मेन भी उधर ही बन रहा है। आप चाहते तो आप यहाँ पे मेथड्स भी डाल सकते थे, कंस्ट्रक्टर्स भी डाल सकते थे, सब कुछ डाल सकते थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट दिस इज नॉट अ करेक्ट फॉर्मेट। ये सिर्फ पहला दिन समझने के लिए ठीक है, आपने समझ लिया कि ये कैसे क्लास बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, वो सब आपका हो गया, बस बहुत है आपका, ठीक है। दूसरा चीज हमने जो आज देखा वो है
कि हमने क्लास जो बनाया वो हमारा स्टूडेंट क्लास है, इसमें मेन नहीं बनाया, मेन अलग से बनाया है जिसका नाम है स्टूडेंट मेन। मेन उसके अंदर है अपना। जो मेरी फाइल बनी है उस फाइल का नाम क्या है, मेरा स्टूडेंट मेन। तो ध्यान रखो जहाँ पे आपका मेन है ना उसी नाम से आपकी फाइल होनी चाहिए, ठीक है। और उसी के सामने पब्लिक भी लिखा हुआ होना चाहिए। अगर इसको पब्लिक नहीं लिखती, इसको पब्लिक लिखते तो फिर फाइल उस नाम से होनी चाहिए थी। वो फिर बहुत सारे गिपचिप है उसमें, ठीक है, बहुत कुछ, वो अंदर बहुत क्वेश्चन है उसमें। वो आप खुद से एक बार देखो, उसको पब्लिक करो और देखो क्या बोलता है वो, कैसे रन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ना। ट्राई करके देखना, बट अभी नहीं, पहले इसको ट्राई करो। ओके, एनी कंफ्यूजन स्टिल हियर guys, any confusions? No, ma'am. Okay, No, ma'am. नो मैम। पूजा, मुजीब, नो मैम। ठीक है। अब देखो, अब ये आपने कर लिया ना, क्या हो रहा है ना, आपको जब भी कुछ प्रिंट करना हो रहा है या वैल्यू असाइन करनी हो रही है तो आपको मैनुअली खुद से करना पड़ रहा है। मतलब ये ऐसे क्यों है, छोड़ो उसको, तो छोड़ दो फिलहाल। ये प्रिंट करने के लिए आपको हर बार एक अलग से उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देना है। एक और बार मुझे प्रिंट करना है अगर इसको, फिर से मैं यही सेम कॉपी पेस्ट करूंगी, है ना। अगर मुझे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मैंने बना दिया एक स्टूडेंट क्लास करके एक ऑब्जेक्ट S3, ओके, इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट क्लास। अब उसको भी प्रिंट करना है तो फिर से मुझे लिखना है और फिर ये सारे चेंजेस करने हैं इसके अंदर आके कि भैया ये जो है ये S3 के लिए हम बात कर रहे हैं, है ना। ये सब करना पड़ेगा, तो एवरी टाइम इट बिकम्स वेरी टीडियस फॉर मी। अब देखो उसमें मैंने गलती भी कर दी, राइट। तो ये सब क्या है, ये बार बार क्यों टाइप करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना होता है आपको। आप क्या करोगे, प्रिंट करवाने के लिए एक मेथड बना दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया। मेथड बनता कैसे है, इट विल हैव अ रिटर्न टाइप, ठीक है, एंड द नेम ऑफ द मेथड, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ पैरामीटर्स देंगे अगर लगेगा तो, फाइन। और फिर इसके अंदर हम मेथड की जो भी आपको स्टेटमेंट देनी है वो, पैरामीटर्स क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स जो भी आप बोलो ना। और इसके अंदर स्टेटमेंट है जो भी आपको मेथड में करवाना है वो, ठीक है। अब बिकॉज दिस इज द फैमिली ऑफ दिस क्लास, अगेन इसको कॉल करने के लिए भी आपको ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टली आप इसे नहीं कर सकते, ठीक है। फिलहाल हम एक मेथड बनाते हैं जो हम सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए बना रहे हैं। जो भी हम ये कर रहे हैं ना, ये सेंटेंस, इसकी जगह पे आपको ऐसा ना लिखना पड़े और आप सिंपली उसको कॉल करो और प्रिंट हो जाए, वैसा कुछ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न टाइप क्या होती है वो हम बाद में बात करेंगे। रिटर्न टाइप मतलब मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है, बट बिकॉज कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो हम उसको वॉइड बोल देते हैं। एंड हम मेथड का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, शायद हम लोग प्रिंट डेटा बोल सकते हैं या प्रिंट स्टूडेंट बोल सकते हैं, प्रिंट इन्फो बोल सकते हैं, है ना। जब आप मेथड का नाम दो तो हमेशा ध्यान रखो इट विल स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। इट इज नॉट अ रूल, इट इज व्हाट, क्या बोलते हैं उसको, रूल नहीं है ये, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था नेमिंग क्या, क्लास का नाम ऐसा होना चाहिए, वेरिएबल का नाम ऐसा होना चाहिए, मेथड का नाम ऐसा होना चाहिए, हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में। व्हाट इज दैट, इज इट अ रूल? Is it a rule that I should start with the small word? क्या बोलते हैं उसको, सब भूल गए हैं, कोई रिवाइज नहीं करता है कुछ भी। Methods. Hello. नहीं, आप हमेशा मेथड का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे, आप हमेशा क्लास का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे, उसे हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट? कैमल के क्या बोलते हैं उसको, नेमिंग कन्वेंशन। हम्म, याद रखो ये सारी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं।
आपको नोट डाउन करके रखना है हर चीज, क्योंकि अभी ये हमने 2 वीक पहले पढ़ा था, अब हर बार हम उसको रिवाइज नहीं कर सकते जाके, तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिवाइज करना। गो ऑनलाइन, रीड अबाउट व्हाट इज नेमिंग कन्वेंशन इन जावा, लिख के रखोगे आप अभी क्वेश्चन, एंड यू विल रीड अबाउट इट आफ्टर द सेशन। ठीक है, व्हाट इज नेमिंग कन्वेंशन इन जावा मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था आपको। पैकेज का नाम हमेशा स्मॉल रहेगा, जो क्लास है आपका उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, सेकंड लेटर कैपिटल रहेगा। ये सब क्या था, इसको क्या बोलते हैं, नेमिंग कन्वेंशन। ध्यान रखो इस सब चीजों के बारे में। ओके, अब हम मेथड बना रहे हैं। सो मेथड क्या होता है, फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है, कोई भी चीज को आपको बार बार करना है, उससे अच्छा आप उस कोड को फंक्शन में रख दो। फंक्शन क्या करता है, आपका काम इजी करता है। आपका 10 लाइन का कोड है, आपको 50 बार कॉल करना है अपने प्रोग्राम में, तो 50 बार लिखो मत वो 10 लाइन का कोड, आप उसका एक फंक्शन बना दो या मेथड बना दो। जावा में हम उसे मेथड कहते हैं। ठीक है, मेथड बना दो। मेथड बनाने से क्या होगा, वो 10 लाइन का कोड आपने एक ही बार लिखा है, बट आप उसे 50 बार कॉल करवा सकते हो, है ना। सो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, जैसे हमने बना दिया प्रिंट इन्फो। ओके, यूजर से कुछ डेटा आएगा ना, कुछ भी नहीं आने वाला है, सिर्फ प्रिंट इन्फो है हमारा। और हमको यहाँ पे क्या करवाना है, यही चीज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है उसी का आईडी प्रिंट करना है हमको। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट हमको कॉल कर रहा है उसी का हमको नेम प्रिंट करना है। ठीक है, इसीलिए मैं दिस लिख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे थे, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम लिखते थे, बट अभी हमको पता नहीं है ना कौन इसको कॉल करने वाला है, तो जो भी इसको कॉल करेगा उसको ये दिस से रिप्लेस हो जाता है फिर। मतलब ये जो कॉल कर रहा है उसी का एसआईडी प्रिंट करो, उसी का एसनेम प्रिंट करो, एंड उसी का एज प्रिंट करो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये सेंटेंस प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं करोगे आप। उसकी जगह पे मैं क्या करूंगी, S2 मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मुझे इसको कॉल करवाना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, S2 डॉट प्रिंट इन्फो, S2 डॉट प्रिंट इन्फो, देखो आया, इससे कॉल करवाइए, देखिए रन करके, राइट। अभी इसी को हम हटा देते हैं यहाँ से, कमेंट आउट होती है, उसकी जगह इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं, एंड इधर हम लोग प्रिंट करवाते हैं S1 डॉट प्रिंट इन्फो। रन करवा के देखिए क्या बोलता है, किया इसने, S1 का भी प्रिंट किया, S2 का भी प्रिंट किया, राइट। ये S1 का डेटा है आपका और ये S2 का डेटा है, यस और नो। यस और नो। यस ठीक है, मैम। सो दिस इज हाउ वी डू दिस। अब आपको ये दो 10 बार आप प्रिंट कर रहे थे, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको 3 बार S2 को प्रिंट करना है, S2 का प्रिंट इनको प्रिंट करवा दो सीधा, जितनी बार करना है आप उतनी बार करवा सकते हो। ये तो सिर्फ 1 लाइन का कोड है, इसीलिए आपको ऐसे लग रहा हो, इससे जो टाइप कर लो मैडम क्यों इतनी मेहनत कर लो, बट अगर सपोज करो यहाँ पे 10 लाइन का कोड होता, तो आप क्या सब कुछ टाइप करते, सोचो 10 को 3 बार कॉल करना, 30 लाइन्स ऑफ कोड आप लिखने बैठते, नहीं लिखने बैठते, बिकॉज वी आर डूइंग स्मार्ट वर्क, वी आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क। ओके, सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मेथड्स बनाते हैं। मेथड्स क्या करते हैं, आपका जो भी काम है, जो मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है, जिसको आपको बार बार कॉल करवाना है, बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, उसकी जगह आप उसका मेथड बना देते हो, है ना। बात समझ में आ रही है, कैन यू ट्राई दिस आउट, फॉरगेट अबाउट दिस। ये आप रन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। ठीक? ये एक बार यहाँ पे से प्रिंट हो रहा है, और 3 बार यहाँ से प्रिंट हो रहा है, ये एक बार यहाँ से, 3 बार यहाँ से। ठीक है, S3 को मैंने प्रिंट नहीं करवाया इसलिए हो नहीं रहा है, सिंपल है। ओके, एनी कंफ्यूजन स्टिल हियर। मैम एक एक बार बार और बताइए। एक बार वापस बताती हूँ मैं। हमने क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट का क्लास बनाया, उसमें 3 वेरिएबल बने, ठीक है, और हमने यहाँ पे उसी स्टूडेंट के क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, और उन तीनों वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। अब हमें क्या करना पड़ रहा था, बार बार हमें यहाँ पे प्रिंट को कॉल करवाना पड़ रहा था, S2 बनाओ फिर प्रिंट करो,
S3 बनाओ फिर प्रिंट करो। तो ये प्रिंट वाला जो है ना, ये हमें बार बार रिपीटेड मेथड है, मतलब ऐसा है कि रिपीट हो रहा है बार बार ये वाला ना। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट मैनुअली करने की जगह पे, और देखो उसमें भी क्या हो रहा है, S2 से फिर S3 में जाओ तो चेंजेस करने पड़ रहे हैं हमको। S1 से S2 में कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, सीधा चेंज करना पड़ता है आपको डेटा, है ना। तो वो अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका मेथड बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मेथड बना दिया। किधर बनाया, इस क्लास के अंदर मेथड बनाया, ध्यान से देखो, मेन के अंदर नहीं बनाया। ओके, इस क्लास के अंदर बनाया। जैसे कि ये वेरिएबल्स हैं आपके, वैसे ही ये मेथड है आपका। दिस इज द मेंबर ऑफ दिस क्लास। ओके, अब इस क्लास के किसी भी मेंबर को अगर आपको एक्सेस करना है, आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इस क्लास के किसी भी मेंबर को आपको एक्सेस करना है, आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। आपको SID की एक्सेस करने के लिए S1 की जरूरत पड़ रही थी, यस। आपको स्ट्रिंग जब नाम डालना था उसका, तब आपको S1 की जरूरत पड़ रही थी, हाँ पड़ रही थी। वैसे ही जब आप प्रिंट इन्फो को कॉल करेंगे, आपको S1 की जरूरत पड़ेगी। यू कैन डायरेक्टली कॉल दैट एंड एग्जीक्यूट इट। आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। सो एनी वेरिएबल और मेथड ऑफ द क्लास, व्हेन इट इज कॉल्ड, यू नीड एन ऑब्जेक्ट। आप कोई भी वेरिएबल या मेथड क्लास का जब यूज करते हो, तब आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बात समझ में आई, यस और नो? यस मैम। ठीक है। अब आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए, तो मतलब उसको प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट इन्फो करके मेथड बना दिया, ठीक है। सो दिस इज योर मेंबर ऑफ द क्लास। सो इसे क्लास मेथड बोल सकते हो आप, ठीक है। या आप इसे क्या बोल सकते हो, मेथड ही सिंपल बोलते हैं, और क्या, बिहेवियर भी बोलते हो आप इसे। कल जो हम पढ़ रहे थे, क्लास के अंदर दो चीजें होती है, एक एट्रीब्यूट्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं। तो ये तो आपके एट्रीब्यूट्स हो गए, ये आपका बिहेवियर हुआ। ओके, बिहेवियर मतलब मेथड, ठीक है। तो ये आपका वो हो गया। समझ में आ रही है बात? अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। आप डायरेक्टली इसे कॉल नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज द मेंबर ऑफ दिस क्लास, है ना। आपका ये क्लास का मेंबर है। कहाँ से, देखो आपका क्लास यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, उन सबको एक्सेस करने के लिए आपको क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। SID एसनेम एज को एक्सेस करने के लिए तो ऑब्जेक्ट लग रहा था, प्रिंट इन्फो को भी एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट लगेगा। कैसे ऑब्जेक्ट लगेगा, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे देखो, जैसे S1 डॉट प्रिंट इन्फो करके कॉल करवा सकते। प्रिंट इन्फो को कॉल करवाना है तो S2 डॉट प्रिंट इन्फो। ये करता क्या है, ये जाएगा, देखेगा किसने इसको कॉल किया, S1 ने कॉल किया। S1 की जो SID है, S1 की जो नेम है, S1 की जो एज है, सब कुछ यहाँ पे प्रिंट करवाएगा, है ना, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बोल रहे हो आप। सिमिलरली अगर S2 कॉल करता है उसको, तब वो क्या करता है, S2 के अंदर तो सारे डिफॉल्ट वैल्यूज है, इंटीजर के लिए 0, स्ट्रिंग के लिए नल, है ना। तो ये क्या करता है, S2 डॉट SID, S2 डॉट SNAME, S2 डॉट SH, है ना, वो कहाँ पे प्रिंट करवाता है, यहाँ पे, एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है, यस और नो? यस। मैम इसमें दिस लिखना कंपलसरी है क्या? अगर दिस नहीं लिखेंगे तो चलेगा क्या? करके देखो एक बार, बिना दिस के क्या बोलता है। ठीक है, इसको सेव करते हैं, एक बार इसे रन करते हैं, देखो कुछ बोल रहा है क्या। ठीक है, यस और नो? बट ना, हम ऐसे नहीं लिखते हैं। ओके, आप हमेशा ट्राई करोगे कि आप दिस इंक्लूड कर रहे हो। दिस मतलब जो भी इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है उसकी बात करता है ये, ठीक है। सो दिस आप लिखोगे, ऑप्शनल है, बट आप लिखोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैम, इसे क्यों यूज कर रहे हैं, क्या जरूरत है, वो सब हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये बहुत बड़ा पूरे दिन का एक वो है, चैप्टर है। दिस क्या है, सुपर क्या है, तो वो बड़ा काम है उधर, ठीक है, छोटा काम नहीं है।
समझ में आ रही है बात, यस और नो? ये हम बाद यस में मैम। पढ़ेंगे दिस का Yes, क्या ma'am. काम है, बट हम अभी फिलहाल आप इसको ट्राई करो। एनी क्वेश्चंस एनीवन? No, ma'am. ट्राई करके देखिए प्लीज। Yes, any doubts in this? Shubham Bhosle, Shubham Surwade, Pooja, Rajeshri, No, ma'am. Vishwajit, मुजीब। मुजीब समझ में आ रहा है? ठीक है। शुभम आपका, शुभम एस, आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? वो जो पैटर्न वाले में। नहीं, रजिस्ट्रेशन का इशू जो था आपका। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मैंने बात की थी सर से, मैं बोला 1-2 दिन में करता हूँ। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। हाँ। हो गया ये आपका, समझ में आ रहा है? इसको ट्राई कीजिए एंड देन आई गिव यू 2 more practicals to try on your own.
Okay, try this one example. आपको क्लास बनाना है जिसका नाम है कार. ओके, इसके अंदर आपके इसमें आपके फील्ड्स रहेंगे. से सपोज ब्रांड, मॉडल, स्पीड, कलर, प्राइस. ठीक है. और इसके अंदर आपको मेथड्स जो बनाने हैं वो आपके रहेंगे शो कार डिटेल्स. ठीक है, ये आपका मेथड रहेगा. ये आपका एक प्रोग्राम है. इसको ट्राई कीजिए पहले, फिर मैं आपको दूसरा एक और देती हूँ. बट मेक श्योर दैट योर मेन इज सेपरेट, योर क्लास इज सेपरेट. हाँ, दोनों मिक्स मत कर देना. क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो. Your main is separate, your class is separate. Make sure that you're not mixing it up. Main outside the class in another class. Then with the car example. Yes, ma'am. Shubham Bhosle, Mujib, Pooja. Okay, registry. Mujib, Pooja.
नो मैम, मेरी स्क्रीन बार बार पॉज ही हो रही है। Okay. आप एक बार एक्लिप्स बंद करके चालू करोगे पूजा? यस मैम। मुझे प्रोग्राम लिख के लो। आपके पास लैपटॉप नहीं है कोई बात नहीं, लिख के लो प्रोग्राम। If you are done with this example, I am giving you two examples. ये हो गया क्या आपका कार वाला? ये आपको चाहिए मैं करके दिखाऊं? डन मैम। तो गुड रिजल्ट। शुभम एस, शुभम भोसले, करके दिखाना पड़ेगा मैम मेरे को, ये हो जाएगा? एक मिनट हो जाएगा, वो 1 मिनट दे दो। ओके। मुझे पूजा क्या करना है, करके दिखाऊं ये हो जाएगा? ओके ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स डू इट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, दैट द क्लास शुड बी कार। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले नया क्लास बनाते हैं। इसका नाम मैं मेन कुछ दूंगी बिकॉज ये कार का मेन पार्ट रहेगा। ठीक है, जहाँ पे हम लोग मेन एग्जीक्यूट करेंगे। फाइन, इसमें मेन रहेगा और इसके ऊपर मैं बनाऊंगी क्लास कार। ओके, अब इसमें मैंने क्या क्या दिया है, तो मैंने ऐसे कहा था कि ये जो क्लास बनेगा इसके अंदर ब्रांड, मॉडल, स्पीड, कलर, प्राइस होगा। मैं दो चीजें ही लेती हूँ फिलहाल बिकॉज आपको सिखा रही हूँ मैं। सो मैं एक लेती हूँ स्ट्रिंग ब्रांड, ठीक है, एंड स्ट्रिंग मॉडल। प्राइस, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कलर, जो भी है वो आप देख लो। ठीक है, अब ये हो गया आपके वेरिएबल। सो दीज आर नोन एज व्हाट, योर एट्रीब्यूट्स, या क्लास वेरिएबल्स भी बोलते हैं इसे। ठीक है, क्लास के वेरिएबल्स। दूसरा चीज इसमें ऐसा बोला है कि एक मेथड बनाना है जिसका नाम है शो कार डिटेल्स। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमको, यहाँ पे एक मेथड बनाना है। तो मेथड में पहले हम रिटर्न टाइप देते हैं और फिर मेथड का नाम देते हैं। तो हम यहाँ पे मेथड का नाम देंगे। पैरामीटर्स कुछ चाहिए नहीं चाहिए, सिंपल। ओके, अब शो कार डिटेल है, ऑब्वियसली वो क्या कर रहा होगा, आपका डिटेल प्रिंट कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे, जो भी आपको ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है उसका ब्रांड, ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है उसका मॉडल। अब दिस डॉट करते हो तो आपको ऐसे ही हिंट्स आ जाते हैं। देखो यहाँ पे दिस डॉट किया मैंने तो सब कुछ आ गया। मुझे उसमें से मॉडल चाहिए, मॉडल सिलेक्ट कर लिया हमने, राइट। अब क्या करेंगे, अब इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। आप किसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आप कार के। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कार T1 इक्वल्स टू न्यू कार, राइट। और फिर हम यहाँ पे करेंगे C1 डॉट ब्रांड। ब्रांड को आप सपोज उसका नाम है किया,
ठीक है। एंड उसमें C1 डॉट उसका जो मॉडल का नाम आप दे रहे हैं उसे सपोज आप सेल्टोस दे रहे हैं, है ना। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यू आर डन बाय इनिशियलाइजिंग दिस, जो आपका ऑब्जेक्ट था आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस मेथड को कॉल करवाना है। मेथड को कॉल कराने के लिए मैंने अभी बोला था आपको ऑब्जेक्ट लगेगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे हम लोग शो करके कॉल करवा सकते हैं। ये रहा शो पार्ट डिटेल्स। ओके। अब एक चीज का जो आप ध्यान रखेंगे वो ये होगा, कार एक अलग क्लास है, कार मेन अलग है, फाइल का नाम भी कार मेन रहेगा, यहाँ पे ये पब्लिक रहेगा, मेन इसके अंदर रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मेन नाम है इसीलिए मेन इसके अंदर रहेगा, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, दैट इज योर चॉइस। ओके, कोई जरूरत नहीं है वैसा फिर, बट ये ध्यान रखना कि ये जहाँ पे मेन है उसी की फाइल का नाम भी वही है होना चाहिए। ठीक है, इसे एक बार रन करके देखते हैं ये रन हो रहा है कि नहीं। इससे क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पे हुआ, राइट। ऐसे ही आप दूसरा एक और C2 करके नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसको वैल्यूज इनिशियलाइज करवाओ, उसको डिफरेंट करवाइए, दैट विल बी योर सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, मुझे समझ में आया मुझे, या अभी भी इसमें डाउट है। ठीक है, ओके, आई होप सबका ये चीज हो गया था। पूजा आपका भी हो गया है, अगर नहीं चल रहा है आपका लैपटॉप यस पूजा मैम। यू कैन राइट इट डाउन, इट इज ओके। ठीक है, जब लैपटॉप चालू हो जाएगा तब वापस लिख कर लेना उसे प्रैक्टिकल। ठीक है, एक और यस एग्जांपल मैम। देती हूँ मैं आपको, ट्राई करो। मेरे क्लास का नाम है से सपोज क्या दे सकते हैं, शेप है, नहीं छोड़ो, क्लास का नाम है रेक्टेंगल। ठीक है, फील्ड्स का नाम है मेरे लेंथ एंड, ठीक है, लेंथ एंड विद, लेंथ एंड विद, जो भी आप बोलते हैं। मेथड्स कौन से बनेंगे इसमें, ये थोड़ा सा अलग रहेगा, इसमें हम लोग डालेंगे दो अलग मेथड, कैलकुलेट एरिया, ठीक है, और एक हम लोग लिखेंगे कैलकुलेट पेरीमीटर। ठीक है, ये दो अलग अलग मेथड्स हैं। अभी तक आप सिर्फ मेथड के अंदर प्रिंट का काम कर रहे थे, बट मेथड के अंदर सिर्फ प्रिंट नहीं होता है, कैलकुलेशन भी होता है। तो आप अब कैलकुलेशन डालोगे मेथड के अंदर, ठीक है, और फिर उसे कॉल करवाओगे। समझ में आया क्या करना है, यस और नो। यस मैम। मुझे समझ में आया क्या करना है। शुभम भोसले, शुभम एस, पूजा, यस मैम। समझ में आया पूजा, आवाज नहीं आया। यस मैम। ठीक है, यस ट्राई मैम। करो। ओके, ट्राई करो।
Done, ma'am. Okay, good. We'll wait for 2 minutes for others as well. Yes. Guys, try creating at least 2 objects for this rectangle. Try creating at least 2 objects. Done, guys? हो गया आप लोगों का? शुभम भोसले, पूजा, हो गया आप लोगों का? और 2 minutes, मैम. समझ में आ रहा है कैसे करना है पूजा? Yes, मैम. मुझे पता चल रहा है क्या करना है? मुझे समझ में आ रहा है क्या करना है? ओके, शुभम भोसले, शुभम एस, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। मैं आपको 2 और प्रैक्टिकल्स देती हूँ, दैट विल बी योर होमवर्क, ठीक है? उसे आप ट्राई कर लेंगे। एक सेम आप ट्राई कीजिए इसके लिए, सर्कल के लिए। when we have class, आपका है सर्कल, ठीक है? इसमें आपकी फील्ड्स रहेगी, से सपोज रेडियस, आई थिंक इससे हो जाना चाहिए। और एक मेथड्स कौन से वाले डालेंगे इसमें? ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम था, सेकंड है आपका, इनफैक्ट ये थर्ड था वैसे तो। वो रहेगा आपका, और एक और मैं आपको देती हूँ। क्लास आपका रहेगा सपोज
ठीक है, ये आप ट्राई कर लीजिए, इसमें से कोई भी एक फिलहाल आप ट्राई कर सकते हो एंड देन यहाँ पे काम कीजिएगा, अभी सारा होमवर्क में ट्राई कीजिए, होगा कि नहीं होगा पहले मुझे वो कंफर्म करो। होगा मैम। ओके, शुभम, नाइस, मुझे पूजा, ये हो जाएगा होमवर्क में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो अगेन इसके आगे का। ओके मैम, मैं भी ट्राई करके उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं भी ट्राई करके, कल तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं थर्सडे को आपसे देख लूँगा कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चेक अश्विनी, करके। आराम से, कोई बात नहीं, आप इसे बाद में ट्राई कर सकते हो, आज करने की जरूरत नहीं है, आप इसे आराम से करो, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ठीक, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ये ट्राई कर लो आप लोग, सब लोग, ओके? एंड कोई डाउट है किसी को, कुछ भी जो भी हमने आज किया इसमें, हमने अभी जो कुछ भी किया आज, इसमें कहीं पे भी डाउट है कुछ भी? मुझे भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपने कल का सेशन नहीं अटेंड किया। शुभम एस, आपको भी थोड़ा सा ट्राई करो कल वाला सेशन अटेंड करने के लिए, ठीक है? सो आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर हो जाएगा, है ना? ये सब साथ में आ जाएंगे। यस ओके, मैम। any questions anyone, or can we wrap up for today? ट्राई करो, इसको फिनिश करो, प्रैक्टिकल ट्राई कर लो इसका, ठीक है? एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो, कल इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, है ना? कुछ नया देखेंगे, बट पहले आप ये प्रैक्टिस करके आइए, एंड इसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल है, मैं आपको रोज कुछ ना कुछ देती रहूंगी, आपको बस सिर्फ ट्राई करते रहना है, जहाँ पे आप अटकते हो मुझे एक बार इन्फॉर्म करो कि ये नहीं आया है, ठीक है? ओके, मेथड्स कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? Let's wrap up for today then. If you have any questions, you can ask. थैंक यू मैम। Welcome, Rajashri. मुझे अभी रेगुलरली अटेंड करो, मिस मत करो, ठीक है? आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, परवेज को भी बोलो अटेंड करने के लिए। चल, लेट्स रैप अप देन। परवेज को बोलो बाकी का जो रिकॉर्डिंग है वो देख लेगा, वरना उसका बहुत ज्यादा मिस हो जाएगा, हम लोग आगे चले जाएंगे ना तो उसको आएगा ही नहीं फिर समझ में, है ना? तो उसको बोलो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लेगा आजकल का, है ना? Ciao. Have a great day, guys. We are meeting again tomorrow and we'll continue from here. Okay? And please ये practicals कर लीजिएगा कल आने से पहले। And मैंने कल एक आपको थियोरी दी थी पढ़ने के लिए, JVM, JDK and JRE, ठीक है? जो लोग कल एब्सेंट थे वो प्लीज उसको फिनिश करिए, हम उसे डिस्कस करते हैं फिर आगे, बट पहले आप उसे रीड करके आइए, एक बार समझ के आइए वो कर क्या रहा है, ओके? फिर हम लोग आगे उसको समझेंगे। चलो, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।